भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाचे विघ्न अनेक। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री राधे। आज के सत्संग में श्री मुचकुंद जी की चरित्र का वर्णन करेंगे। वर्णन आता है, इक्ष्वाकु वंश में महाराज मानधाता के पुत्र श्री मुचकुंद जी बड़े ही ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी एवं महाप्रतापी राजा थे। एक बार इन्होंने अपने बल की परीक्षा लेने के लिए अलकापति कुबेर पर चढ़ाई की। तब यक्षराज कुबेर ने इनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी। उन राक्षसों ने इनकी सेना को कुचलना प्रारंभ किया। तब ये श्री सद्गुरुदेव वशिष्ठ जी की शरण में गए। श्री वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से राक्षसों का संहार कर डाला। श्री मुचकुंद जी की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। अपनी सेना का संहार देखकर श्री कुबेर जी स्वयं मुचकुंद जी के समीप आकर बोले, महाराज, यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल है तो उसे दिखाओ। ब्राह्मण के बल पर युद्ध करना ठीक नहीं। अब मुचकुंद जी बोले, अलकापते, ब्राह्मणों में सदा तप और मंत्र का बल उपस्थित होता है और क्षत्रियों में अस्त्र तथा भुजाओं का। अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को एक साथ मिलकर ही प्रजा का पालन करना चाहिए। मैं भी इसी नीति के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, फिर आप मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर कुबेर जी बड़े ही प्रसन्न हुए। बोले, राजन, आप में नीति और धर्म दोनों ही पूर्ण रूप से वर्तमान हैं। अतः आज मैं आपको इस सारी पृथ्वी का राज्य दे रहा हूँ। आप इस मेरी दी हुई संपूर्ण पृथ्वी का शासन करो। श्री मुचकुंद जी ने कहा, राजाधिराज, मैं आपके दिए हुए राज्य को नहीं भोगना चाहता। मेरी तो यह इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का उपभोग करूं। महाराज मुचकुंद के इस क्षत्रियोचित, वीरोचित, वंशोचित वचन को सुनकर कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर क्षत्रिय धर्म का सम्यक पालन करने वाले राजा मुचकुंद ने अपने बाहुबल से प्राप्त की हुई संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया। एक बार इंद्र आदि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए मुचकुंद जी से प्रार्थना किए तो इन्होंने बहुत काल तक देवताओं की रक्षा की। तब देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए। तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कृतज्ञता प्रकट करते हुए विश्राम करने को कहा। साथ ही देवताओं ने यह भी बताया, आपके पुत्र, रानियां, बंधु और अमात्य, मंत्री आदि आपकी प्रजा में से अब कोई नहीं रहा। सबके सब काल के गाल में चले गए। अब आप बताइए, हम देवता आपका कौन सा प्रिय कार्य करें? हम केवल मोक्ष को छोड़कर सब कुछ देने में समर्थ हैं। मोक्ष तो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। राजा मुचकुंद ने बहुत समय तक युद्ध करते रहने से थके होने के कारण निद्रा का वर मांगा।
देवताओं ने इन्हें निश्चिंत निद्रा का वर देते हुए यह भी कहा, सोते समय यदि कोई मूर्ख बीच में ही आपको जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद जी धवलपुर पर्वत की गुफा में जाकर सो गए। सतयुग के सोए महाराज मुचकुंद की द्वापर के अंत में नींद खुली। नींद खुलने का प्रसंग इस प्रकार है। म्लेच्छराज कालयवन अपने समान किसी प्रतिद्वंदी वीर की तलाश में था। देवर्षि नारद जी से उसने यादवों की प्रशंसा सुनकर 3 करोड़ म्लेच्छों को लेकर मथुरापुरी को घेर लिया। उधर मगधराज जरासंध का आक्रमण होने वाला था। मथुरा नगर पर घोर संकट आया हुआ विचार कर भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र में दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण कराकर अपनी समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अत्यंत महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और स्वयं बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए नगर के बड़े द्वार से बाहर निकले। नारद जी के द्वारा बताए गए लक्षणों से कालयवन ने पहचान लिया यही श्री कृष्ण है। अतः वह द्वंद्व युद्ध के लिए स्वयं भी अस्त्र शस्त्र छोड़कर श्री कृष्ण की ओर बढ़ा। कालयवन के संहार और मुचकुंद जी के ऊपर कृपा करने का लक्ष्य बनाकर भगवान श्री कृष्ण दूसरी ओर मुँह करके रथ से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालयवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। कालयवन पीछे से बार बार आक्षेप करता, अरे भाई तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। तुम कैसे वीर हो? भगवान यह कहते हुए कि हम ऐसे ही हैं, तुम चले आओ। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भागते भागते उस पर्वत की गुफा में घुस गए जहाँ मुचकुंद जी सोए हुए थे। भगवान ने उनको अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया और स्वयं छिप गए। उनके पीछे कालयवन भी घुसा और पीताम्बर ओढ़े हुए सोए मुचकुंद जी को श्री कृष्ण ही समझकर मन ही मन यह सोचकर देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, साधु बनकर सो रहा है। उस मूढ़ ने कसकर उनके ऊपर पद प्रहार किया, लात मारी। मुचकुंद जी की निद्रा टूटी, आँख खुली, दृष्टि पड़ते ही कालयवन तत्काल जलकर राख हो गया। इसके बाद यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके राजा मुचकुंद के सामने आकर दर्शन दिया। भगवान की परम दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर महाराज मुचकुंद ने चकित होकर पूछा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस गुफा में पधारने का क्या प्रयोजन है? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा अग्निदेव ही तो नहीं है कि आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ आप देवताओं के आराध्य ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि आपकी परम ज्योतिर्मय अंग कांति से इस गुफा का अंधकार सर्वथा दूर हो गया है। यदि आप उचित समझें तो अपना परिचय दीजिए, और यदि आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो मैं इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम मुचकुंद है। मैं युवनाश नंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। आपका दर्शन कर कृतार्थ हुआ। तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी में कहा,
प्रिय मुचकुंद, मेरे जन्म कर्म नाम तो अनंत हैं। वर्तमान में मैंने यदुवंश में अवतार लिया है। मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। राजन, यह कालियवन था जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। तुमने पहले मेरी बड़ी आराधना की है, अतः मैंने प्रसन्न होकर तुमको दर्शन दिया, और अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मुचकुंद जी को समझते देर नहीं लगी। ये भगवान हैं, क्योंकि वृद्ध गर्ग ने इनसे पहले ही कह रखा था यदुवंश में भगवान अवतार लेने वाले हैं। अतः आपने प्रभु की स्तुति की और भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने कहा, राजन, तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी आराधना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। अगले जन्म में तुम ब्राह्मण होंगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी तथा परम सुहृद होगे, तथा मुझमें तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी, जिससे कि तुम मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। श्री मुचकुंद जी ने भगवान की परिक्रमा की और प्रणाम कर भगवान नरनारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। वे निरंतर अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाए रहते थे। उन्हें अब किसी प्रकार की आसक्ति एवं संदेह नहीं रह गया। अगले जन्म में आप ही गुजरात में भक्ति शिरोमणि श्री नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए। बोलो राजा मुचकुंद जी की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय